अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर और पीटीआई की जो रैली है वो स्टार्ट हो चुकी है और मेरे साथ इस वक्त लेडी हैं जो कारकुन है पीटीआई की, वो मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि ये आज के हवाले से क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, क्या नाम है आपका? फरी। कहाँ से आई है? हम लोग यूके से आए हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि आज मजदूर डे है, उस हवाले से क्या कहेंगी आप? मेन पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी है वो सिर्फ खान साहब की है जो मज़दूरों के लिए सोचती है। खान साहब थे तो वो गरीबों के लिए उन्होंने लंगर खाने, उनके रहने की जगह थी, और जब से ये लोग आए इन लोगों ने सब कुछ कर दिया है। पाकिस्तान लेबर पे तो चलता है पाकिस्तान, और अगर हम इनका नहीं सोचेंगे तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सबरीना जावेद, एक्स MPA। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज मजदूर डे है, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो जी यही कहूँगी, अपने PTI ने अपने मंशूर में मज़दूरों को बहुत अहमियत दी और फॉलो भी किया। मज़दूरों के लिए लंगर खाने, पनाह गाहें बनाई, हेल्थ कार्ड सारे ऐसे लोगों के लिए बनाया जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और आते ही इन लोगों ने इम्पोर्टेड हुकूमत ने खान की मज़दूरों तक की तमाम जितनी सहूलियात दी हुई थी वो बंद करा दी। इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराग है और मैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज मजदूर डे है और पीटीआई बड़ी एहतमाम के साथ निकली है, रैली का एहतमाम किया है, तो क्या कहेंगी आज के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो माजरत है कि थोड़ा सा टाइमिंग में फ़र्क आ गया। अच्छा। उसकी रीज़न ये थी कि मुख्तलिफ जगहों पे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तहसीलों में गुजर खान कलर सईदा बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और ओले पड़ रहे थे। अच्छा। तो आप थोड़ा से हालात ठीक हुए तो आप भरपूर रैलियाँ देखिएगा। शाह महमूद रैली को लीड कर रहे हैं हमारी, और हमने ये लेबर विंग के लिए, लेबर विंग डे के लिए अपने मजदूर भाइयों के साथ अपना इत्तेहाद के लिए ये हम लोगों ने रैलियाँ निकाली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? आप बताइएगा। ये बताइएगा आज के हवाले से क्या कहेंगे? आज के हवाले से क्या कहेंगे? आज हम मजदूरों के हकूक़ के लिए इंशाल्लाह खड़े हैं। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हम उनकी आज़ादी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज एकम ये है और हम इमरान खान साहब के की तामील कर रहे हैं इंशाल्लाह, और हम मजदूरों के हकूक़ के लिए इंशाल्लाह जंग जीतते रहेंगे। मुझे आपदा साहब के पास जाना है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त आपदा राजा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आज मजदूर डे है और उसके बाद जो है ना तहरीक इंसाफ ने बड़े एहतमाम के साथ जो है ना आज रैली का एहतमाम किया है, क्या कहेंगी? हमने रैली का इंतज़ाम किया है और मज़दूरों के आज एक दिन है, तमाम दुनिया को छुट्टी है, लेकिन जुल्म यह है कि मज़दूर को पता ही नहीं है कि उसका डे है। वो बेचारा आज भी अपने गेंती बेलचे उठा के सड़कों पे बैठा हुआ है मज़दूरी ढूंढने के लिए। उसको मज़दूरी तो मिल नहीं रही, उसके घर में आटा नहीं है, रोटी नहीं है। हमने मज़दूर की ज़िंदगी इस हुकूमत ने जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हम आज उनके हक़ के लिए निकले हैं, और उसका सबसे बड़ा जुल्म यह है कि इन्होंने कंटेनर लगा के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि हम मज़दूर की आवाज़ को ना उठा सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहेंगी आज के हवाले से? आज के हवाले से तो आज 1 मई के हवाले से, मज़दूरों के दिन के हवाले से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मज़दूरों के दिन तो मज़दूरों का है, लेकिन ज़िंदगी उनकी बहुत मुश्किल में है। पाकिस्तान में इस कदर महंगाई और इस कदर बेरोज़गारी की वजह से लोग भूखे मर रहे हैं। अच्छा। और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो आज नज़र नहीं आ रहा, वो होता हुआ सही पूरा। और अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का जो ख्वाब और उनकी जो कोशिशें थी वो अभी तक 70 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और एक किरण, वाहिद किरण है इमरान खान उम्मीद की, जो कि इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आसमा जैदी भक्कर से, और आज हम जी वुमेन विंग भक्कर से आसमा जैदी, मैं खान साहब के जो मज़दूर डे है हम उसके लिए आए हैं, और हम मज़दूरों के शाना बेशाना खड़े हैं, और यही हमारे कायद का है कि हम छोटे जो तगमे हैं वो ऊपर लेकर आएंगे और इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ रहेंगे। थैंक यू। अच्छा ये बताइएगा कि बखर में क्या सूरत हाल है? बकर में बहुत अच्छी सूरत हाल है जी, बहुत अच्छे लोग हैं और
اور بہت زیادہ لیڈیز جو ہیں وہ PTI کو لائک کرتی ہیں, اور بہت زیادہ جو زیادہ تر جو لیڈیز ہیں انہوں نے جو پچھلا الیکشن ہے 2018 کا, ہماری سینئر ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم نے 2018 کا الیکشن جتوایا تھا. جی ناظرین, میرے ساتھ ایک اور PTI کی جو متحرک کارکن ہے وہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی ناظرین, میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما واردہ خان موجود ہیں. یہ مرری کی بیٹی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ آج مزدور ڈے تھا, یہاں پہ ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا, کہ آج یہ ریلی کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا اچھا شکر ہے. وردہ, یہ بتائیے گا کہ آج مزدور ڈے تھا اور اس کے حوالے سے PTI نے بڑے اہتمام کیا ریلی کا, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, اصل ہمارا مقصد یہ تھا, جو ہمارے عمران خان کا ویژن ہے. دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزدوروں کو چند روپے کی اس سے کیا ہوتا ہے. آج کل جس طرح زمانہ اور مہنگائی ہے, ہم ان کے حقوق دلانا چاہتے ہیں. ہم ان کے چاہتے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں نا وہ پورے ہو جائیں. تو اس لیے ہم نے ایک ریلی نکالی, ان کے حق کے لیے ہم نے نکالی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ جو حلقے ہیں ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ یہ مزدور تب بھی پس رہا تھا جب عمران خان صاحب بھی تھے, اور اب بھی پس رہا ہے جب PDM کی حکومت آ گئی ہے, اور مزدور کبھی بھی جو ہے نا خوشحال نہیں ہوا. دیکھیں, مزدور تب نہیں پس رہا, اتنا نہیں پس رہا تھا جس طرح اب پس رہا ہے. آپ کے سامنے میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک باپ نے اپنی بچے اور بچیوں کو مار دیا غربت سے. ابھی تو زیادہ وہ ہے, اس طرح نہیں تھا. آپ کو پتا ہے آج کل مہنگائی کس طرح فیصد ہو گئی ہے, اس طرح فیصد نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں, جب کرونا آیا کیا عمران خان لندن یا امریکہ بھاگ گیا تھا؟ ادھر ہی کھڑا ہوا تھا, ہمارے لیے کھڑا تھا, غریبوں کے لیے کھڑا تھا. تو 12,000 میں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دیے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ بکواس باتیں ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آج یوم مزدور تھا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, خان صاحب کے دل میں بہت درد ہے غریبوں کا, وہ غریبوں کا درد رکھتے ہیں. وہ آج کے دن کو وہ بھرپور طریقے سے منانا چاہ رہے تھے کہ آج کے دن کو بھرپور طریقے سے منائیں, اور وہ خوب اچھے طریقے سے منایا گیا. پورے پنجاب میں منایا گیا اس دن کو, اور اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پورے ورلڈ میں عالمی دن ہے یہ, تو اس کو اسی طرح سے منایا جاتا ہے جس جوش و جذبے سے وہ آج تک دیکھنے میں نہیں آیا جو خان صاحب نے منایا ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا یہاں پہ PTI کی خواتین سے ہم نے بات کی ہے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو شہباز شریف صاحب ہے ان کی حکومت کے اندر جو مزدور ہے وہ پس کے رہ گئے. اور جب عمران خان صاحب کی بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کا جو دور تھا اس کے اندر قدرے بہتر تھا, جو مزدور تھا, جو غریب آدمی تھا, کیونکہ 3.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے, انہیں زیادہ کرنے نہیں دی گئی, اور اس دور کے اندر غریب قدرے بہتر تھا. لیکن آج کی جو حکومت ہے اس کے اندر جو غریب ہے وہ جو 2 وقت کی روٹی کھا رہا تھا اس سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آخری جو نوید ہے, آخری جو امید ہے پاکستان کی, وہ عمران خان ہی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.